नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी जो कि निरस्त हो चुका है। ये जो 11 फरवरी को जो 2024 में जो री-एग्ज़ाम हुआ था, जो कि परीक्षा निरस्त कर दी गई थी हिंदी की, उस पे 60 प्रश्न आपके पास लेकर आया हूँ। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये सॉल्व की हुई पीडीएफ है। इससे मैं आपको 60 प्रश्न कराने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले ये परीक्षा जो आपके 60 प्रश्न आपको 1 घंटे का समय अलग मिलता था, अब क्या होगा कि परीक्षा 3 घंटे की होगी, उसी के साथ ही हिंदी का भी पेपर दिया जाएगा। तो आपकी अगर हिंदी तैयार होगी तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में आपके चांस काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। जिस तरीके का पैटर्न इस समय आ रहा है, उस समय देखते हुए जीएस को काफ़ी हार्ड माना जा रहा है और हिंदी में मुख्यतः जो प्रश्न आते हैं वह पिछले 10-15 साल के रिपीटेड ही प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये पूर्व में ये जो परीक्षा हुई थी उसी के 60 प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध युग्म आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आधि अनद। तो विलोम शब्द की दृष्टि से आधि का अनद शब्द युग्म अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप अध से अनद होगा। फिर रात्रि का पर्यायवाची क्या है? तो रात्रि का पर्यायवाची आपका शबरी होता है। शबरी रात्रि का पर्यायवाची है। और रात्रि के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, निशा, रात, रैनी, रजनी, यामिनी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बरसाता बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त बरसता बिल्कुल ना होने की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? तो बरसात बिल्कुल ना होना, तो इसके लिए शब्द होता है आपका अनावृष्टि। अवसाद शब्द का विलोम क्या है? तो अवसाद का होता है उल्लास। पांचवें प्रश्न पे देखते हैं, जो किसी कार्य के संबंध में मनोयोग पूर्व लगा हुआ हो, तो इसका ऑप्शन है दत्तची। अब और देख लेते हैं, जो धर्माचरण करता हो वो धर्मात्मा वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, तो दृढ़ प्रतिज्ञ। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसका होगा स्थिति प्रज्ञ। और जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उसका दत्ता चित्त। छठे प्रश्न पे आते हैं, क्वाथ शब्द का तद्भव है। तो क्वाथ आपका काढ़ा होता है। और कांच का तत्सम जो मात्रा हट जाती है, फिर काठ का कष्ट, काटा का कंटक, कौड़ी का कपर्दिका, कोदो का कोद्रव। सातवें प्रश्न पे आते हैं, तो पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर होता है। फिर भौजाई का होता है भ्रातृजया। सुहाग का होता है सधवा। और धुआं का होता है धूम। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवें प्रश्न पे आता है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। तो सही कूट को हम लोग को पहचानना था। इसमें संस्कृत और प्रत्येक, ये पहला वाला भी सही है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवे प्रश्न पे आते हैं। तो नवे प्रश्न, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर भीतर शब्द का तत्सम, तो भीतर का अभ्यंतर। फिर 11वें प्रश्न पे आते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसे प्रविशेषण कहते हैं। 12वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव तो कौन सा युग रुटिपूर्ण है? तो कपाट का कपड़ा ये रुटिपूर्ण है। तत्सम और तद्भव युग्म रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप होता है करपट का कपड़ा होता है तथा कपाट का किवाड़ होता है। 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं, तो 13 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतक नहीं है? तो इसमें कोमल मधुर विपरीतक नहीं है।
14वें प्रश्न पे देखते हैं मच्छिका का किसका तत्सम है? तो मच्छिका आपका मक्खी का होता है, मत्स्य मछली का होता है, मतिका मिट्टी, मशक मच्छर तथा मृषण मक्खन का होता है। वह 15वें प्रश्न पे आते हैं, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इसमें डी निश्चयवाचक विशेषण है। 16वें प्रश्न पे आते हैं, व्याकरण का ज्ञान करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो व्याकरण कहते हैं। 17वें प्रश्न पे आते हैं, प्रत्यक्ष का परोक्ष घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होता है? घोटक को सटीक पर्यायवाची आपका घोड़ा होता है, अश्व होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका है अनाग्रहित। फिर समास शब्द का विलोम क्या होगा? तो समास का आपका व्यास होगा। सूर्य सुता का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका यमुना का पर्यायवाची होता है सूर्य सुता। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा? नारियल का नारिकेल। 23वें का होगा, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में 3 विशेषण एवं 1 विशेष है। 24वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें महात्म्य शुद्ध शब्द है। फिर 25वें प्रश्न पे आते हैं, मृषण का क्या होता है? मृषण का होता है वृक्ष। उल्टा पूछा गया। अशुद्ध विलोम युक्त चयन कीजिए। तो इसमें ऐहिक लौकिक, ऐहिक का अलौकिक होता है, लौकिक का अलौकिक होता है, ऐहिक का परलौकिक होता है। 27वें प्रश्न पे आते हैं, परित्यका शब्द का प्रयोग होता है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वें प्रश्न पे आते हैं, यदि युद्ध लड़ने की उत्सुकता, तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता के लिए क्या शब्द होता है? युतुसु। युद्ध लड़ने की उत्सुकता युतुसु। फिर युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युत्सु। फिर कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने वाले को जिज्ञासा, जिससे जानना आवश्यक हो तो ज्ञेय। फिर पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? हमारा दंपत्ति कहलाता है। 29वां प्रश्न देखते हैं, विशेषण द्वारा जिस संज्ञा की व्यक्ति निर्धारण होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग विशेष कहते हैं। 30वें प्रश्न पे आते हैं, हरितिका का तद्भव क्या होगा? तो हरितिका का तद्भव होगा हरण। 30 प्रश्न हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब 31 प्रश्न पे आते हैं। 31वें प्रश्न, आही का पर्यायवाची आपका सर्प होता है। फिर प्रशंसा का पर्यायवाची शाल्धा होता है। मूक का विलोम क्या होता है? तो मूक का विलोम आपका वाचल होता है। फिर और देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में, मूक का वाचल होता है मधुभाषा का कटुभाषी, बधिर का सुनना होता है, एकत्र का विकीर्ण होता है, अनुमूलन का रोपण होता है। 34वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, उसमें बी होगा। सवेद से उत्पन्न होने वाला, तो सवेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। दक्ष मनोरम था, इसका गुणवाचक विशेषण। औरस का क्या होता है? औरस का दत्तक होता है, औरस का विलोम दत्तक होता है, जबकि जारज औरस का विलोम होता है। तो औरस का विलोम होता है जारज, और औरस का विलोम शब्द है दत्तक। कामदेव का पर्यायवाची, तो कामदेव का पर्यायवाची आपका पुष्प ध्वना होता है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सव्य साची। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें वधु शुद्ध शब्द है। 42वें प्रश्न पे आते हैं, नित्य दीन दुखियों का भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला, तो सर्ववर्त। फिर 43वें प्रश्न पे आते हैं, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए, तो इसके लिए क्या होता है? अजर, अजर बिहारी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए, तो इसके हम लोग अजर पढ़ते हैं। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, तो उसको अमर। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, तो ईर्ष्यालु। फिर संदेह का विशेषण होगा, तो संदेह का
विशेषण आपका संदिग्ध होगा। प्रतिबिंब का विशेष होगा आपका प्रतिबिंब। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए, तो इसमें से तत्सम आपका सकल है। फिर 47वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अक्षौहिणी है। फिर 48वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है? तो इसमें से महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महर्षि थी, यह शुद्ध वाक्य है। 49वें प्रश्न पे आते हैं, तो जगम का क्या होता है? जगम का स्थावर होता है, स्थूल का सूक्ष्म होता है, स्थिर का अस्थिर होता है, भयानक का रमणीय होता है। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण है? तो इसमें से सब कुछ आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो सब कुछ आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, जबकि तिगुना, दूना, चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। आवृत्तिवाचक क्या होता है? जो संख्यावाचक विशेष किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है उसे आवृत्तिवाचक कहते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो पांचल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि कृष्णा, यज्ञसेनी, द्रुपदा आदि द्रौपदी का पर्यायवाची। 52वें प्रश्न पे आते हैं, तो निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है? तो अवनी का अचला होता है। विद्युत का पर्यायवाची क्या है? तो विद्युत का पर्यायवाची आपका दामिनी है। तो विद्युत का पर्यायवाची दामिनी है, चंचला है, सौदामिनी है, तड़ित है, चपला है। रात्रि का पर्यायवाची आपका शबरी, निशा, यामिनी, रजनी। पुत्री का पर्यायवाची तान्या, सुता, दुहिता, नंदिनी, तनुजा आदि हो गया। और नारी का पर्यायवाची रमणी, वामा, ललना, कामिनी तथा कांता हो गया। 54वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग रूढ़िपूर्ण है? तो इसमें डी ऑप्शन फुल फुड़िया रूढ़िपूर्ण है। फुल का फूल, जगजाल का जंजाल, करकट का केकड़ा, पिप्पल का पीपल। फिर इसमें डी ऑप्शन 55 में, तो ए का होगा ऐतिहासिक हमेशा घटना होती है। फिर विदुषी कौन होती है? महिलाएं होती हैं। महती कौन? कथा। रोचक क्या होती है? तो रोचक पुस्तक होती है। तो यहाँ पे ये दिया है चारों। फिर 56वें प्रश्न पे आते हैं, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरार्थिक शब्द कौन सा होता है? उच्छिष्ट का विपरार्थिक अनुच्छिष्ट होता है। फिर 57वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़े गए पुट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य है, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, तथा तीसरा वाला श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही होगा। डी अशुद्ध वाक्य है, तुमने रुपये दिया, ये गलत होगा। तुमने रुपये दिया गलत होगा, इसका सही रूप होगा तुमने रुपये दिए। इसका सही रूप होगा तुमने रुपये दिए, यहाँ पे दिया हुआ। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, इस वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसमें आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसमें से सही कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें से डी ऑप्शन गंगा वाला सुमेलित नहीं। गंगा का मृगांक शब्द पर्याय युग सुमेलित नहीं है, इसका सुमेलन होगा गंगा का जाह्नवी होगा तथा मयंक का मृगांक होगा। तो 60वें प्रश्न आखिरी प्रश्न पे आ गए हैं। अभी तक अगर वीडियो लाइक ना किए तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो 60वें प्रश्न पे आते हैं अप्रत्याशित शब्द के लिए। तो अप्रत्याशित जिसकी आशा ना की गई उसको अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा की गई हो उसको आशातीत कहते हैं, और जिसकी संभावना हो उसे संभावित, तथा जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्य
श्यन भाभी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ 60 प्रश्न दोस्तों हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।